देखिए सर, बेस्ड ऑन फंक्शंस पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि आईपी एड्रेसेस के वर्जन्स के अकॉर्डिंग कितने प्रकार होते हैं, ठीक है? IPv4, IPv6 ये सब देख चुके हैं। तो लास्ट में एक और टाइप बचता है क्लासिफाई करने के लिए। एक और टाइप बचता है कि अगर हम लोग फंक्शनैलिटी के बेस्ड में, फंक्शन के बेस्ड में अगर हम लोग आईपी एड्रेस को क्लासिफाई करें, तो कितने प्रकार के होते हैं? सर 4 प्रकार के होते हैं। एक यूनिकास्ट एड्रेस, एक मल्टीकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस एंड एनीकास्ट एड्रेस, ठीक है? चारों एक दूसरे से अलग है। कैसे करके अलग है? और इसका काम भी यूनिक है। यूनिक पर्पसेस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों करते हैं ये सब जानेंगे, ठीक है? एक-एक करके देखिए। पहले हम लोग जानेंगे यूनिकास्ट एड्रेस के बारे में। तो यूनिकास्ट एड्रेस होता क्या है, ठीक है? लेट्स सपोज यूनिकास्ट एड्रेस लिख लेते हैं पहले। यूनिकास्ट एड्रेस, ठीक है? तो यूनिकास्ट एड्रेस होता क्या है? इन यूनिकास्ट पहले लिखते हैं, देखिए। In unicast, data is sent from one sender to one specific sender, receiver, ठीक है? Identified by an होगा an unique आईपी एड्रेस। मतलब बोलना क्या जाता है, देखिए ये जो लिखा है कथा, इसका मतलब क्या है कि अपने पास एक सेंडर रहेगा, ठीक है? अब हमारे पास नेटवर्क के अंदर एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर है और एक पब्लिक नेटवर्क के अंदर है, बहुत सारे डिवाइसेस पड़े हुए हैं, ठीक है? तो आपका ये दोस्त है, योर फ्रेंड। अब इसको अगर डेटा भेजना चाहेंगे तो यूनिकास्ट में क्या होगा कि आपके साथ एक पर्टिकुलर सेंडर के साथ एक पर्टिकुलर रिसीवर का एक कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होगा। इसका जो आईपी होगा वो भी यूनिक होगा, ठीक है? इसका जो आईपी होगा वो भी यूनिक होगा और ऐसे करके डेटा ट्रांसफर होंगे। बेसिकली रिलायबिलिटी मेंटेन करने के लिए यूनिकास्ट एड्रेसिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फाइल ट्रांसफर के लिए, ठीक है? फाइल ट्रांसफर के लिए हम लोगों को रिलायबिलिटी मेंटेन करना चाहिए, ठीक है? एक प्रॉपर कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, देन फाइल ट्रांसफर होना चाहिए, देन कनेक्शन क्लोज भी होना चाहिए। सिर्फ एक इंडिविजुअल नोड के बीच में, ठीक है? एक सेंडर नोड होगा, एक रिसीवर नोड होगा, ऐसे करके। तो फिर ये सब होते हैं फाइल ट्रांसफर के लिए, ईमेल बोल सकते हैं, ये सब के लिए। मतलब जहां पे टीसीपी का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे हम लोग यूनिकास्ट इस्तेमाल करेंगे, यही बात, ठीक है? तो यूनिकास्ट का यही पूरा मतलब है। अभी अगर हम लोग मल्टीकास्ट को देखने की कोशिश करें, ठीक है? मल्टीकास्ट मतलब मल्टीकास्ट में से हम लोगों का जो सोर्स होगा, ठीक है? डेटा इज सेंट फ्रॉम वन सोर्स टू मल्टीपल selected receivers node that are part of a multicast group, ठीक है? लाइक IPTV, जो टीवी में आईपी इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग IPTV बताते हैं। पूरा बताएंगे कैसे होता है, एग्जांपल, एक बढ़िया एग्जांपल देंगे, ठीक है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग जब होता है, जैसे करके अपने स्पोर्ट्स चैनल में, डीडी स्पोर्ट्स या स्टार स्पोर्ट्स, जो भी स्पोर्ट्स चैनल है जहाँ पे हम लोग आईपीएल देख रहे हैं अभी, ठीक है? तो वो कैसे का हैंडल होता है, वहीं पे मल्टीकास्ट का कॉन्सेप्ट आता है सर। मल्टीकास्ट का कि अपने पास एक सेंडर रहे, मतलब अपना जो जियो है, जियो हॉटस्टार का प्रोवाइडर मुकेश अंबानी अपना सेंडर है, ठीक है? अब हम लोग जो सब्सक्राइबर्स हैं इसके, ठीक है? जो सब्सक्राइबर्स हैं, सब सब्सक्राइबर नहीं है। सपोज पकड़ लीजिए कोई फ्री में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो जो भी सब्सक्राइबर्स है या फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो भी सब्सक्राइबर्स है, लेट्स सपोज ऐसे करके समझिए, अभी उसको हम लोग एक मल्टीकास्ट ग्रुप में उसको इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है? हर एक सब्सक्राइबर को। अब ये जो सेंडर होगा, ये सेंडर एक पर्टिकुलर सेंडर एक स्पेसिफिक मल्टीकास्ट ग्रुप के अंदर से मल्टीपल रिसीवर को मतलब मल्टीपल रिसीवर के साथ कनेक्ट हो सकता है, मतलब सेंड हो सकता है,
ठीक है, ऐसे करके समझिए, जैसे ए नोड ए नोड ए नोड, हाँ ऐसे करके देन आप ऑन हुए तो आपका नोड के साथ भी कनेक्ट हो गया। जैसे करके अपना जो होस्टर हैंडल करता है कि आप होस्टर का जो सेंडर एंड है उससे ब्रॉडकास्टिंग होता है, ठीक है, लाइव चलता है, ठीक है। अब हम लोग हैं उसके यूजर्स, हम लोग जब भी ओपन करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को मल्टीकास्ट एक ग्रुप में ऐड कर देता है। अब उस मल्टीकास्ट ग्रुप में क्या होता है कि जो भी रहेगा, ठीक है, जो भी रहेगा मतलब इधर ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट भी चलता है। बट अगर आप लोग सब्सक्राइबर के हिसाब से सुने, सब्सक्राइबर्स, ठीक है, कि एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिक रिसीवर को टारगेट करना है, एक सिंगल रिसीवर नहीं, स्पेसिफिक बहुत सारे कुछ रिसीवर, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, 1 नहीं होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग मल्टीकास्ट मतलब एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे, यही बात है और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए अपना जो ब्रॉडकास्टिंग होता है उसमें मेनली स्पोर्ट्स दिखाने वाला जो अपना जो आईपीएल दिखाता है, ऐसे करके ब्रॉडकास्टिंग की हेल्प से होता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग वाइल्ड मतलब एक लार्ज स्केल में हैंडल कर सकता है। कैसे करके देखेंगे अभी, देखिए हम लोग अभी देखेंगे कि ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस तो क्या होता है, इसका एक डेफिनेशन लिखते हैं पहले, ठीक है। ए मैसेज ऐसे करके लिखते हैं, ए मैसेज इज सेंट फ्रॉम वन डिवाइस, और सेंडर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, टू ऑल डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क सेगमेंट। नेटवर्क सेगमेंट एक बड़ा मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्किंग है, ठीक है। इंस्टेड मतलब मल्टी का जो ग्रुप होता था वो उसमें एक लिमिटेड सोर्सिंग रहता था, मतलब लिमिटेड होगा। बट हम लोग जो नेटवर्क सेगमेंट की इधर बात कर रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क सेगमेंट की जो इधर बात कर रहे हैं वो सेगमेंट एक लार्ज स्केल में होगा, ठीक है। एक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, हम लोग पढ़े थे एआरपी, जो मैपिंग करने में हेल्प करता था आईपी एड्रेस टू मैक, एंड रिवर्स एआरपी तो वे करता जो मैक टू आईपी एड्रेस, ऐसे करके, ठीक है। अब देख के आ जाइए, पूरा वीडियो बना चुका है इसके ऊपर और नहीं बताएंगे सर। तो एआरपी अपना जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली इस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। एआरपी रिक्वेस्ट, ठीक है, एआरपी रिक्वेस्ट यूजेस ब्रॉडकास्टिंग टू फाइंड ए डिवाइस मैक एड्रेस ऑन लोकल नेटवर्क। एक एग्जांपल है, ठीक है, कैसे होता है बताएंगे। देखिए हम लोगों का एक नेटवर्क है, मतलब सेंडर एंड है, तो सेंडर एंड से हम लोगों को जितने भी अपने नेटवर्क के अंदर यूजर्स रहेंगे, सब में हम लोग ब्रॉडकास्ट कर देंगे एट ए सिंगल टाइम। यही इसी का कॉन्सेप्ट है ब्रॉडकास्टिंग। अब इधर जो एक चीज लिखा हुआ है कि एआरपी के अंदर एआरपी रिक्वेस्ट यूजेस ब्रॉडकास्टिंग टू फाइंड ए डिवाइस मैक एड्रेस ऑन द लोकल नेटवर्क। हम लोगों को पता है कि एआरपी किस लिए काम आता है कि अपना जो कॉरस्पॉन्डिंग आईपी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक एड्रेस होगा वो हमको ढूंढ के ला देगा। अब एक लोकल नेटवर्क के अंदर आपको लेट्स आपका लोकल नेटवर्क क्या होगा, लोकल नेटवर्क होगा में भी कि एक होम नेटवर्क, ठीक है, होम नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस है। अब उस जो होम नेटवर्क है उसमें से आपका जो फोन का जो आईपी होगा पर्टिकुलर, उसको तो ढूंढ के ला के देना है ना। तो ऐसा एआरपी क्या करता है कि लोकल नेटवर्क के अंदर एक ब्रॉडकास्टिंग करता है, तब जिसका बोलता है कि ए वाला आईपी किसका है, ठीक है, और उसका मैक एड्रेस दो, देन वो पर्टिकुलर डिवाइस, एक मैकेनिज्म चलता है, पर्टिकुलर डिवाइस आंसर देता है कि ए मेरा मैक एड्रेस से रिप्लाई करता है, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग मतलब एड्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट बचा है एनीकास्ट एड्रेस। एनीकास्ट एड्रेस क्या करता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग एड्रेस है, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों बोल रहे हैं, मतलब लार्ज स्केल में ना यही सारे इस्तेमाल होता है, बहुत सारे एक्चुअल लेवल में। कैसे करके कि एनीकास्ट में क्या होता था, इतने टाइम तक हम लोग यूनिकास्ट में देखे कि एक पर्टिकुलर कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होगा, एक पर्टिकुलर सेंडर से एक पर्टिकुलर रिसीवर में होगा। मल्टीकास्ट में देखें कि एक मल्टीकास्ट ग्रुप के अंदर जितने भी रिसीवर्स रहेंगे उसके अंदर में से मल्टीपल यूजर्स को मतलब सिलेक्टेड रिसीवर्स को हम लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी पार्ट ऑफ एक मल्टीपल ग्रुप के रहेंगे। ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग देखा कि एक सिंगल नेटवर्क सेगमेंट के अंदर जितने भी आप लोगों के पास यूजर रहेंगे सबके पास हम लोग ब्रॉडकास्ट के थ्रू एक डेटा सेंड कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और एनीकास्ट में तो फिर डिफरेंस क्या है, एनीकास्ट में क्या होता है कि डेटा इज सेंट फ्रॉम वन सेंडर टू द नियरेस्ट रिसीवर और
नियरेस्ट नेटवर्क डिस्टेंस among a group of devices, पहले लिखते हैं देन बताते हैं, ठीक है। devices sharing the same IP address। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो वेब सर्वर्स होते हैं वो पर्टिकुलर रीजन के बेसिस में या पर्टिकुलर सिटीज के बेसिस में या पर्टिकुलर कंट्री के बेसिस में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं। बोलने का मतलब अपना जो लेट सपोज अपना जो गूगल का जो वेब सर्वर का हैंडलर है, ठीक है, ये गूगल है, मतलब सॉरी गलती हुई ए गूगल नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। ए सर हम है, ठीक है, इधर से एनी कास्ट चल रहा है, इधर एनी कास्ट चल रहा है, ठीक है। तो इधर एक सर्वर है अपने पास, एक सर्वर, एक और सर्वर है, ठीक है, एक और सर्वर है, तो 3 सर्वर है टोटल, लेट्स सपोज 3 सर्वर है, ठीक है। तो क्या बोलेगा कि एनी कास्ट में क्या होगा, एनी कास्ट में डेटा इज सेंट फ्रॉम वन सेंडर टू नियरेस्ट रिसीवर और नियरेस्ट नेटवर्क। इसमें से इन तीनों सर्वर में से सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, इन तीनों सर्वर में से लेट्स सपोज इसके लिए सर्वर 3 सबसे नियरेस्ट है, तो इसके साथ वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट नेटवर्क डिस्टेंस, मतलब फैक्टर का कुछ बारे में कुछ फैक्टर्स रहेंगे कि नेटवर्क डिस्टेंस कितना है और जो नियरेस्ट जो रिसीवर होगा उसके ऊपर और नियरेस्ट डिस्टेंस के ऊपर, ये दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेंगे कौन सी सर्वर को एक्सेस करना है। जैसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैंडल होता है अपना जो जब बहुत सारे ट्रैफिक को हैंडल करना पड़ता है, जैसे करके स्विगी, जोमेटो, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं कि उसका जो सर्वर्स रहते हैं, वेब सर्वर्स बोल लीजिए कोई भी सर्वर, उसको वो लोग शेडिंग कर देते हैं। शेडिंग का मतलब होता है कि रेप्लिका बना देते हैं एक ही सर्वर का मल्टीपल कॉपीज, उसको अब वेराइटीज रीजियन में, वेराइटीज सिटीज में, कि दिल्ली के लिए एक सर्वर रहेगा, कलकत्ता के लिए एक सर्वर रहेगा, ऐसे करके सेट किया जाता है। अब यूजर उसको कौन सी सर्वर को एक्सेस करेगा, देखा जाए कि कलकत्ता में एक सर्वर है और हम कलकत्ता में बैठ के दिल्ली का सर्वर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो ऐसे करके प्रॉपर मैपिंग करना पड़ेगा कि नियरेस्ट सर्वर को ही यूजर को एक्सेस करने देना है कि आपके पास अगर कलकत्ता में सर्वर है तो आप कलकत्ता का ही सर्वर इस्तेमाल करेंगे, या कलकत्ता में अगर नहीं रहता तो इस बिहार में रहता, बिहार कलकत्ता का नियरेस्ट है तो बिहार का ही कर सकते थे, ऐसे करके ओवरऑल चलता है। तो अब देखिए अपना जो रूट्स है, इधर कुछ और भी लिखेंगे, अपना जो रूट्स है, रूट्स डिटरमाइन द क्लोजेस्ट डेस्टिनेशन डायनामिकली। मतलब जो रूटिंग होता है वो डायनामिकली होता है, डिसीजन डायनामिकली होता है और कुछ नहीं, पहले से सेट नहीं रहता। कंटेंट डिलीवरी के लिए सीडीएन में, ठीक है, डीएनएस सर्वर में, सीडीएन राउटिंग में, ये जो बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, इसमें इस्तेमाल होता है एनीकास्ट एड्रेस, ठीक है। मतलब हम लोग की क्या करते हैं कि इसका जो मेन गोल है, ये लिख देते हैं सर, इसका जो मेन गोल है कि राउट कर देता है राउट यूजर रिक्वेस्ट टू द नियरेस्ट डेटा सेंटर और सर्वर। इसका मेन गोल यही होता है, इसका मेन गोल यही होता है। तो पूरा ओवरऑल काम यही है सर। हम लोग ऐसे करते करते चारों टॉपिक को कवर कर चुके हैं सर। चारों टॉपिक को हम लोग पहले यूनिकास्ट देखें, कि हाँ कैसे करके हम लोगों को जब रिलायबिलिटी मेंटेन करना होगा तब यूनिकास्ट का इस्तेमाल करेंगे। मल्टीकास्ट में हम लोगों को जब एक पर्टिकुलर सेंडर से स्पेसिफिक रिसीवर्स तक मैसेज को पहुंचाना है या डेटा को पहुंचाना है तब मल्टीकास्ट एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोगों को एक पर्टिकुलर नेटवर्क सेगमेंट के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस हैं, हर किसी को एक साथ मैसेज भेजना है, ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन सिस्टम्स, हाँ एडवर्टाइजमेंट सिस्टम्स, एक साथ नोटिफिकेशन जाता है, ठीक है, ऐसे करके ब्रॉडकास्टिंग होता है। या स्पोर्ट्स जब हम लोग देखते हैं तो उसमें ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल होता है। एनीकास्ट किस लिए कि फैक्टर्स का इस्तेमाल होता है। फैक्टर्स कौन सी तरह के फैक्टर्स, जैसे डिस्टेंस क्या है, सर्वर का लोड, बहुत कुछ फैक्टर देखा जाता है। डिस्टेंस, सर्वर में लोड कितना है, सर्वर एक्टिव है या इनएक्टिव है, देन बहुत कुछ ऐसे करके एनीकास्ट का इस्तेमाल किया जाता है उन सब मामलों में, ठीक है। तो और कुछ नहीं है सर,
इन इस वीडियो के बाद हम लोगों का जो आईपी एड्रेस का जो टाइप्स थे वो खत्म हो चुका है, मतलब आईपी एड्रेस का सब कुछ हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में या पिछले आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे और 2 चीजें सिर्फ, कि एक्चुअली हाउ एक्चुअली आईपी एड्रेसेस वर्क करता है, कैसे करके आईपी एड्रेस अपना वर्क करता है, ठीक है। और एक चीज देखेंगे कि प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे करके आईपी एड्रेस वर्क होता है, एक विजुअलाइजेशन देंगे आप लोगों को, ठीक है। और एक चीज देखेंगे कि सबनेट मास्किंग क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेट करते थे। उस दिन हम लोग सिर्फ ओवरव्यू लिए थे, बट हम लोग आगे आने वाले वीडियो में इसको करके भी देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।